सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा जो टीचर्स डे हुआ था, लास्ट व्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ये मेरे साईं भैया है, ये साईं भैया की स्पीच अपलोड कर रहा हूँ। बहुत जन मांग रहे थे तो मैं सोचा यूट्यूब में अपलोड कर दूँ। बहुत बड़ी है, 50 to 52 मिनट्स की है। सो जो जिनको जिनको चाहिए वो सब तो देखेंगे ही। सो एन्जॉय करिए स्पीच को और होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगे। और ब्लॉग में नेक्स्ट दिन डालूंगा, मीन्स कल डालूंगा। ओके, थैंक यू। चाहिए क्या? क्लास 12 है? रिसेंटली क्लास 12 है। जिस कॉल में प्रीमियम होगा उस कॉल में कॉन्सिलियर होगा, तो चेयर और टीचर कहते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को डिटेक्ट करेंगे। क्लास 11 है क्या? है क्या? है क्या? Occasionally there arises a discrepancy between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. The statement which is prepared to reconcile these balances is known as bank reconciliation statement. और बोलने का जरूरत है क्या? मैं ये चीज नहीं बोलता, मेरे ज्ञान के प्रदर्शन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ सुरेश भैया। हेलो, रिसेंटली मैं एक बार विवेक भैया से मिला था। अजीत भैया कहाँ चले? हाँ, डेवलप है, मैंने सीख मत दो बिल्डर है मेरे लिए। बोलूँगा भैया जल्दी खत्म करते हैं, बच्चे नाचेंगे। सॉरी फॉर द छोटा सा स्पीच के लिए। रिसेंटली मैं विवेक भैया से मिला था। देखो, मैं और विवेक भैया फेयर कॉम्पिटिटर्स हैं। हाँ चलो, मैं क्लास पढ़ाते बोलूँगा इससे बेटर हो जाएगा। वो पढ़ाते बोल सकते कि कोई और इससे अच्छा करा सकता है क्या? वो हमारा फ्लो है, वो हमारा कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये हम एक दूसरे को ताना नहीं मार रहे। मैं पिछले साल के स्पीच में भी बोला था कि अगर जिस दिन मेरे को मेरे पापा बोलेंगे कि और छोड़ दे, बहुत पढ़ा लिया और चले जा, तो मैं उस साल अचानक नहीं जाऊंगा। मैं अगले बार से बच्चों को देना छोड़ दूंगा और चले जाऊंगा, क्योंकि किसी को भी बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में मुझे भी एक दुख होता है। बच्चों को मैं नहीं छोड़ता, लेकिन बच्चे कभी कभी मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़ देते। मैं भी इंसान हूँ, अंकित ये कैमरा मैन है लेकिन मेरे दोस्त की तरह है। मैं कितने अच्छे से रहता हूँ पूछो। मैं एक्टिंग नहीं करता बॉस, मेरा रियलिटी है ये। तो बच्चे छोड़ देते हैं। दुख इस चीज का नहीं होता कि मेरे पास 1000 रुपए कम हो जाएगा, 800 रुपए कम हो जाएगा, 700 रुपए कम हो जाएगा। सर अगर पैसा का बात होता, आपको पता है मुझे पैसे से कितना प्यार है। आप बोलिए मुझे 1 out of 100 में कितना % पैसे से मोह है? बिल्कुल। तो सर मैं बस अपने एंजॉयमेंट के लिए, इससे मेरे पापा को जो रेस्पेक्ट मिलता है उसके लिए, मेरे मम्मी को लोग मान लीजिए कहीं भी अकेली खड़ी तो लोग आके पूछते हैं राठी भैया आए हैं, नहीं आए तो मैं छोड़ दूं। इसलिए कि मम्मी को ये ऑप्शन नहीं मिलता है, वो अपने लिए कमाता है। हम लोग विवेक भैया पिछले स्पीच में अपने स्पीच में बोला था, शिक्षक का हर पल बच्चों का होता है, उसका नहीं होता। ये मैं याद रखूंगा भैया जिंदगी भर। और सिंपल बात है, भैया को कोई बोला था कि भैया 11th-12th तक अच्छा कराए, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ठीक से नहीं पढ़ाए। भाई मैं ना सीए में पढ़ा सकता हूँ, सीए फाउंडेशन पढ़ा सकता हूँ, ग्रेजुएशन पढ़ा सकता हूँ। मैं बच्चों के लिए टाइम चेंज करता हूँ, हाँ या ना, जोर से मैं अपने लिए कभी टाइम चेंज नहीं करता। बच्चे मुझे आके बोलते कि भैया मेरा कल बर्थडे है, मेरे सारे दोस्त मेरे घर आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, अगर हम सुबह नहीं करके शाम को करेंगे ना तो भैया प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ जा, साल में एक दिन आता है, कल एक्स्ट्रा पढ़ लेना। लोग उस समय पर इस चीज को सपोर्ट करते हुए जब मेरे पास छोड़ देते हैं तो इसी चीज को ताना मारते हैं, बोलते हैं बीकॉम में ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, आगे बैठ फिर दिखाता हूँ जन्नत क्या है। सिंपल सा बात है, मैं विवेक भैया से बहुत प्यार करता हूँ। सिंपल सा बात है कि फ्रेंडशिप बहुत गहरा है। और एक बात बोले तो वो एज में भी पढ़े हैं, हर चीज में वैसे पढ़े। ये आज मैं मान लिया, मानने में क्या दिक्कत है? दशरथ माची के सामने पहाड़ भी अकड़ से खड़ा था,
एक दिन टूटना पड़ा ना, सिंपल, मैं कभी अकड़ के नहीं खड़ा होता। भैया को मैं आज भी बोल रहा हूँ, फ्यूचर में टफ कंपटीशन दूंगा भैया, वो नहीं तो आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। लेकिन जो लोग पीछे बात करते हैं मुझे खराब लगता है भैया, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। और सबसे पहला बात, आगे बोलूंगा बहुत कुछ थोड़ा है, बस 10 मिनट लूंगा, चलेगा ना? एक ही दिन बोलता हूँ मैं, बाकी नहीं बोलता हूँ। क्लास में भी बोलता हूँ तो कुछ गलत तो नहीं बोलता, सिर्फ मोटिवेशन ही बोलता हूँ। मेरे पापा मेरे फर्स्ट हीरो है। जिस दिन हो सकता है मेरे पापा के ऑफिस में बहुत लोग बोलते होंगे या रिलेटिव्स में कोई बोलते होंगे कि तेरा बेटा कितने साल का है, 27-28 साल का हो गया, क्या नौकरी नहीं करता? तो ठीक है, मैं अभी मेरे पापा को इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा झेल लीजिए। जिस दिन मैं दिखाऊंगा ना सारे रेलवे जॉब में जितना कमाई है ना, मैं 6 महीने के कोर्स फीस में कमा के दिखाऊंगा। लेकिन मैं रेलवे जॉब को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। सर आप कभी सोचे थे जब मैं टीचर बनूंगा, क्लास में सुधाकर, श्रीधर और साई 3 एस थे, लेकिन इन दोनों में मैं सबसे कूल, मतलब काम, बैठा रहना, चुप रहना। कभी वो भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि इतने लोगों के सामने इतना कुछ बोलेंगे। लेकिन भैया सोचिए ना, समय कितना बलवान था कि मुझे बोलना सिखा दिया। और देखिए, 2 लोग, मेरे पापा से मुझे बहुत प्यार है। सर एक गलती है, आज भी सुधारना चाहता हूँ, लेकिन सुधारूंगा कुछ सालों में। जैसे मेरे पापा मुझे 2017 में एक बार डांटे थे कि कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीता था। मैं और मेरा दोस्त एक था, मतलब 4 रोटी खाते खाते हम लोग 2 लीटर का एक बोतल थम्स अप पी लेते थे। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ। 5 सितंबर को, उस दिन गणेश पूजा भी था, मैं घर के अंदर सोया हुआ था। मुझे आकर बोले कि, डांटे नहीं, कुछ नहीं बोले कि क्यों इतना कोल्ड ड्रिंक पीता है, अभी बोल भी नहीं पा रहा है। उस दिन सोते सोते दिमाग में एक चीज लगा कि ये चीज दोबारा जिंदगी में नहीं करूंगा। और आज तक मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया और कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दिस इज माय कमिटमेंट। बाय फेसिंग चैलेंजेस वी डिस्कवर आवर पोटेंशियल। और मेरे पापा को मैं बोलता नहीं, लेकिन मेरे को मम्मी से बहुत लगाव है, लेकिन पापा से बहुत ज्यादा प्यार है। कभी कभी लगता है किसी का जॉब हो रहा है या कोई कुछ बन रहा है या समझ आता है, तो लगता है कि शायद वो रास्ता चुन लेता तो शायद ये सब सुनना नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करना चाहता हूँ। सिंपल सा बात। देखो, एक टीचर कभी फेल नहीं होगा ये नहीं बोल सकता। रिसेंटली मेरा रोशनी से बात हो रहा था, वो बोलती सर भैया, मैं बोला कि रोशनी ऐसे ऐसे बनाना है, ये करना है, वो करना है। हम लोग बात कर रहे थे, रात में बात कर रहे थे, तो तभी टाइम मिला उसको भी, मेरे को बहुत दिन बाद बात हुआ। मेरा कम से कम 1 साल तक उससे बात बंद था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स समथिंग यही होता है भैया मेरे साथ, कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत लोग दूर चले जाते हैं और ये भी नहीं पूछते कि कारण क्या है। पूछे बिना अपना कंक्लूजन निकालते हैं और बस एक कंक्लूजन, एक फैक्ट लिखते हैं और चले जाते हैं। तो मैं उसको बोल रहा था कि तेरे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ये होता है क्या, वो होता है। वो बोलती है कि भैया एक बार तू आ, फिर बच्चे तेरे को कितना प्यार करेंगे मेरे को पता है, क्योंकि मैं तेरे पास पढ़ी हूँ, मैं इतने सीएस के पास क्लासेस कर रही हूँ, लेकिन भैया वो जोश मुझे नहीं मिला। फिर मैं उसको पूछा कि सर क्लास में क्या बोलते? भैया सर लेकिन बार बार एक चीज बोलते हैं कि आज भी अगर मैं सीएमए का एग्जाम दूं या सीए का एग्जाम दूं, ये भी जरूरी नहीं है कि मैं पास हो जाऊं। मैं आज तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सीए इंस्टीट्यूट मुझे पास करे। तो जितने भी यहाँ पे सीए एस्पिरेंट्स हैं, सीएमए एस्पिरेंट्स हैं, सीएस एस्पिरेंट्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स के लोग हैं, देखो मेहनत करना हमारे हाथ में है। कभी कभी रिजल्ट्स होगा, नहीं होगा, बोलते रहने दीजिए। आज एस्पिरेंट, सीए एस्पिरेंट एक वेब सीरीज आया है, अटेम्प्ट मायने नहीं रखते। याद रखना, जो लोग किस्मत ढूंढता है अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को कभी भोग मत करिए। सिंपल सी बात है। जैसे रिलेटिव उस दिन रो दिए थे बोलते बोलते, लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे इतने लोग हैं, तो इतने लोग हैं, बुरा मत मानना, लेकिन बोल रहा हूँ, बोल देता हूँ। अगर विवेक भैया पढ़ने लगेंगे ना, वो असली सीए। उन्होंने मेरे को ना ग्रेजुएटी पढ़ाया था, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। बोले थे एक्सेप्शन का लिमिट है, लिस्ट ऑफ फॉलो याद भी आता है। Amount actually received to T by 26 into last month's salary into number of completed years of service or part thereof in excess of 6 months or maximum limit 20 lakhs.
बेसिक सैलरी का है, बेसिक प्लस डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बस प्रोविजंस वही रहेगा, नोट फॉलो कर। तो वो मेरे को सिखाए थे चीज। मैं जब सेकंड ईयर में था, मैं जब सीएस सेंटर पढ़ रहा था, वो मेरे को घर पे पढ़ाए थे अपने पुराने घर पे छत्तीसगढ़ में। मैं क्यों ना बोलूं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इतने लोग हो सकता है कि उनसे ज्यादा पढ़ लिए होंगे, लेकिन उनको आज किताब देते थे, बताता है कि किताब पढ़ने का मेन मीनिंग क्या है। मैं देखा उनको पढ़ते हुए, मैं समझा उनको पढ़ते हुए, उनका क्वालिटी समझा। लेकिन मैं टीचर हूँ भैया, कोई टीचर को देखूंगा मैं यूट्यूब में वीडियो में, समझ जाऊँ कि टीचर ठीक पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है, ये क्वालिटी मुझे समझ आता है। जैसे सुरेश सर, हम लोग जाते थे, मतलब आँख उनके ऊपर ही रहता था मेरा, सच में। मैं ज्यादा उनसे बात नहीं करता था, पूछिए, मैं कभी बात नहीं करता था। शायद सुरेश सर इतने ड्यूरेशन में, भैया ये बोल रहा हूँ गलत मत दीजिएगा, मैं ऐसा कुछ मन में रखे हैं, जितना तारीफ किए थे वो शायद याद रखे कि नहीं याद रखे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुरेश भाई को जिंदगी भर याद रखूंगा, क्योंकि मुझे प्राउड है। मैं आज तक भैया कोई नशा नहीं किया, मैं आज तक कोई नशा नहीं किया, कोई मजाक नहीं। हुक्का है, पी लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या होता है, अल्कोहल थोड़े हैं लोग बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा भैया, कभी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। क्यों पता है? सुरेश सर का दिया हुआ संस्कार, सुरेश सर का दिया हुआ संस्कार लिख के रख दीजिए। आज के जनरेशन को सुरेश सर जैसा टीचर नहीं पाएगा। अरे बहुत बोलते हैं, इनको कम पढ़ा दिए। एक बात याद रखना, इंग्लिश का मार्क्स लाना ठीक है, एक सब्जेक्ट है, उनको अगर कंप्लीट करना होगा तो 12 क्लासेस में कंप्लीट कर लें। हर बार जब भी कमिटमेंट लिए ना कि ये वीक में स्टार्ट हुआ है, अगले वीक में कंटिन्यू करके दिखाएं, लेकिन उनको चाहता है कि जो चीज बाहर बाकी टीचर्स नहीं दे पा रहे, मैं दूंगा बोलकर हमको वो समझाते थे। हाँ या ना? नहीं साथ अजीत भैया के पास, देखो एक बात बताता हूँ, मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। किस चीज को लेकर पता है? किसी को पैसा नहीं मांगना है। मैं अपने दोस्त को मांगता हूँ, मैं अपने दोस्त को मांग लेता हूँ जो मेरा बहुत क्लोज है, बेझिझक है, लेकिन मैं किसी को पैसा नहीं, लेकिन घर वालों से पैसा नहीं मांगना। स्टार्टिंग में जब लेवल में पढ़ाने आया था बच्चों को, मेरे पास मात्र क्लास 11 में 19 लोग और 12 में 19 लोग अतुल जैनियों का बैच था, और एक सिर्फ 11 की बच्ची थी। और मैं जब पढ़ाने आया तो भैया से मिला, भैया मेरे टीचर नहीं है, मैं कभी उनके पास नहीं पढ़ा, लेकिन भैया लास्ट 1-2 दिन बचा हुआ था इंग्लिश के एग्जाम में, मुझे बुलाकर मेरे घर के पास से पार हो रहे थे, बोले कि एक बार घर आ। मैं गया, हो सकता है कि कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने मेरे को ग्रामर का सारा क्वेश्चन आंसर, मतलब ग्रामर सॉल्व किया हुआ देते। बोले तू तो भैया के पास पढ़ रहा है, ठीक है कर लिया, लेकिन एक बार ना इसको पढ़ के चलेगा, क्योंकि तेरा फ्यूचर कुछ और है, तो तेरे को ग्रामर से उतरना जरूरत नहीं है, तो इसको रट के भी जाएगा तो चलेगा। वो आदमी उस दिन से मेरा हेल्प कर रहा है। और जिस दिन पढ़ाने आया था, मेरे पास बोर्ड नहीं था, मार्कर नहीं था, रूम नहीं था, सर पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को फीस कैसे मांगना है नहीं पता, आज भी नहीं सीखा हूँ, सबसे पूछ सकते हैं, नहीं पता कैसे मांगना है, नहीं पता। इसके बारे में ये चीज बोलता हूँ, लगा है दिल में तो बोलूंगा। तो सिंपल सा बात है कि बच्चे से फीस मांगना नहीं पता, कैसे मतलब पढ़ाना है, पढ़ाना ठीक है, एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर धीरे धीरे रिदम आया, लोग मेरे ऊपर विश्वास जताए, वो भी भैया अपने भाई को भेजे, राहुल भैया अपने भाई को भेजे, और बहुत लोग अपने भाई को भेजे, बोले तू पढ़ा तो पढ़ा ले। मुझे सुरेश सर का कॉल आया, साइड एक बात याद रखना, वो इंसान ये भी बोलता है पढ़ा ले, लेकिन टीचर का सही निशान होता है, मैंने लिखा भी है, स्ट्रिक्ट से मारता है। तो मुझे बोले कि तू तो दाव में ले लेगा, लेकिन किसी बच्चा का फ्यूचर खराब होगा तो उन्हें देना चाहिए। लेकिन वो बात को मैं पॉजिटिव ले लिया था, ये नहीं कि मैं नेगेटिव ले लिया, क्योंकि भैया को पता है कि मैं अगर उस दिन ना पढ़ाने भी जाऊँ तो मैं लाइफ में कुछ और कर लूँगा, लेकिन जिसका लाइफ में खराब करके बैठूंगा वो तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। यही था सर, मुझे पता है, मैं बहुत समझदार हूँ लेकिन दिखाता नहीं। तो सिंपली भैया रेंट नहीं है, 3 महीना बीत गया बॉस, 4 महीना बीत गया, कॉल आ रहा उनसे लैंडलॉर्ड से, रेंट मेरा रेंट कौन भरता था पता है? 6 महीना 8 महीना। मैं पापा को मांगेंगे तो मुझे लाखों रुपया दे देंगे, अभी मुझे पता है, अभी मैं मांगूंगा कितना भी दे देंगे। मेरे को रमू भाई हमेशा टोकते हैं, तेरे को क्या जरूरत है इस चीज का, तेरे पापा तो है तेरे पास, मेरे को ये बात बोलते हैं। लेकिन भैया मेरा रेंट मानते थे, मैं फिर उनको धीरे धीरे करके रीपे कर रहा था, लेकिन मैं कभी घर में ये सब बात नहीं बोलती। सर स्ट्रगल से आगे आया हूँ सर, आप भी देखा है मेरे स्ट्रगल। मैं लगातार एक बच्चों को 6 से 8 पढ़ाकर, उनको फिर दूसरा बैच पढ़ाकर, फिर उनको बुलाकर, फिर दूसरे बैच पढ़ाकर, फिर उनको बुलाकर पढ़ाया।
अंजलि, am I right or wrong? सिंपल सी बात है। आज कुछ बच्चे सामने से जाते हैं, मुंह फेर देते हैं, बहुत खराब लगता है। जिसको उस वक्त पे ना फीस देने तक नहीं था, उस समय मैं माफ कर देता, अरे पढ़ना। आज उसके पास अगर कुछ नौकरी हो या उसका सेटल हो तो एटलीस्ट वो मुस्कुरा तो सकता है ना, वो मुंह फोड़ के निकल जाता है। मुझे बहुत खराब लगता है, मेरे जुगती रक्त में लगता है। भैया आपको भी लगता होगा, भैया आपको भी लगता होगा, भैया आपको भी लगता होगा, आपको भी लगता होगा। ये बहुत खराब लगता है। ये इमोशंस की वजह से मेरे को ट्यूशन कभी कभी पढ़ाने का मन नहीं करता, सिंपल बात है। और अजीज भैया ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आपका देखिए भैया, आज मैं हो सकता है कि आपको 15,000 ऐसे निकाल के दे दूं, 1.5 लाख रुपया ऐसे निकाल के दे दूं, लेकिन सिंपल एक बात बताए, उस वक्त का 15 रुपया जरूरत के समय आज के 1.5 लाख से ज्यादा वेटेज देता है, ये मैं जानता हूँ। आनंद भैया से विवेक भैया एक बार बोल के आता हूँ आपके पास, ये तो फ्रेंडली है बहुत। विवेक भैया से कोई गिला शिकवा नहीं है, कभी किसी से सुने भैया तो मैं तो सुनता ही, इसीलिए मैं क्लास में लेट पहुंचता हमेशा। मेरा हाफ पैंट उनके पास है, आपका तकिया मेरे पास है। सिंपल सा बात है कि मैं कभी भैया क्लास में लेट इसलिए पहुंचता हूं, वो लोग बोलते हैं कि भैया ना 15 मिनट लेट से आता है, लेकिन मैसेज मेरा टाइम पे रहता है, सब आ जाए तो बुला ले। क्यों पता है भैया, मेरे को डर है कि मैं जाऊंगा, जाने के बाद क्या होगा, इधर का बात उधर का बात यहाँ का बात वो सुनाएंगे। नेगेटिव आप बोले थे, नेगेटिव 100% नहीं सही, 1% भी इंसान के दिमाग को खा जाता है। मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव एक्टिविटी मेरे दिमाग में भरे ही नहीं, इसलिए मैं लेट जाता हूँ और जैसे क्लास खत्म होता है बस निकल जाता है। सिंपल, कोई भी बोल सकता है क्या रुकता हूँ क्या, कुछ लोगों से अटैचमेंट है, बात करता हूँ, समझता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर है सर कुछ लोग ऐसा हेट करते हैं कि जैसे मैंने उसका खाना छीना। सर मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, कोई यहाँ पर मेरे और विवेक भैया के मत सोचना, सच में बोल रहा हूँ भैया, आपके लिए कुछ नहीं है, इनडायरेक्टली भी कुछ नहीं है, सच में। कुछ लोग हैं, रिकॉर्ड है, कुछ लोग हैं, वो लोग इनडायरेक्टली इतना सोचते हैं कि मतलब इतना कान भरते हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, वो डायरेक्टली उनको चैलेंज नहीं करके। भैया KVIT में मेरा भी नौकरी हो गया था, कॉन्ट्रैक्चुअली सही, मैं भी ज्वाइन करता, मेरे पास भी दिमाग था, ज्वाइन करता, बच्चों को समझाता, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, अगले दिन से बोलता कि मैं ट्यूशन ज्वाइन हो जाने, मैं कर सकता था। लेकिन सर वो लोग क्या बोले पता है, 2 बजे के बाद आपको 5 बजे तक कभी कभी ऑफिशियल वर्क भी करना हो, क्वेश्चन पेपर्स बनाने हो, मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उसको पूछिए, मोहित अग्रवाल सर से मुझको मैसेज आया था कि सेंड योर वीडियोस प्लीज, मैं भेज कर मैं जा सकता था। सिंपल सा बात है, अलग अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है, लेकिन मैं नहीं करता। वो लोग मेरे को लेके क्या दुश्मनी है मुझे नहीं पता नहीं, मैं कभी नहीं बोलता, वो लोग वो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। मैं बच्चों को देखिए, बच्चों को तुम मार्क्स कम देकर अगर प्रेशराइज करोगे, उसको थोड़े पता कि साई भैया के पास तो प्योर ज्ञान है, इसके पास क्या है, तेरे को कल को पढ़ा के वो 2 क्वेश्चन दे देगा, देने के बाद वो क्या करेगा, कल को एग्जाम में कर देगा। फाइनेंस के बाद अगर प्रोफेशनल कोर्स ले लिया तो वहां पे तेरे पास तो लॉजिक ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं बताइए भैया, ऐसे ऐसे मतलब हर इंसान को मुझसे प्रॉब्लम है। मैं सुनता हूँ वो ये सब बोला, ये ऐसा बोला, वो सर सच में बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए इतने सारे बच्चे अगर कोई भी एक बोल दिया ना कि देखो मजाक में कभी मैं बोल दिया, लेकिन इंटेंशनली मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता उतना, इतना चीख के पढ़ाता हूँ कि 2 घंटा के बाद 2.5 घंटा टालता हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं कि स्कूल में बोला जाता है कि तुम्हारे साइड 4 घंटा 6 घंटा पढ़ाएंगे, देख लेना तुम। अब पढ़ाता हूँ भैया, अब बताइए हफ्ता में 3 दिन, महीना में 12 क्लास, ये लॉजिक मुझे भी पता है, आराम से पैसा कमा सकता हूँ। चैप्टर में 15 सम काफी, टॉपर्स तो करेंगे सर। टॉपर्स बोलने से सिंपल सा बात है कि यहाँ पे मेरे पास पिछले साल के टॉपर्स हैं, कुसुमा एक्सेलेंस एकेडमी की टॉपर है, आयशा। भैया आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको पैसा दी थी ना वो लड़की, धना हिंदू और आयशा मोहम्मद, बताइए वो है कर, वो मुझे राखी बांधी थी। लोग बोलते कि JSR मतलब हिंदू है, अरे भैया सिखाया था हमको 9th क्लास से, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ट्यूशन में आया, लगा क्या लगा, क्रिकेट में तो क्रिस्टल कोचिंग फॉर कॉमर्स लगा दी। अब मैं क्या लगा, सोचा JSR जय श्री राम। हर दिन बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे, नाम तो याद करेंगे।
ये सोच कर पढ़ाता हूँ। वो लोग सोचते हैं कि उनसे मुझे कोई प्राइवेटली दुश्मनी है। ठीक है, दुश्मनी है तो अब थोड़ा हार्श लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। दुश्मनी है, बुलाइए, 1000 बच्चों का कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, आधा खर्चा देते हैं, तुम भी क्वेश्चन करना, मैं भी क्वेश्चन करूंगा, बात खत्म कर देते हैं। लेकिन ये तो नहीं होगा ना, इतना कॉन्फिडेंस रखता हूं मैं, लेकिन मेरे को किसी को प्रूव नहीं करना है, कभी किसी को प्रूव नहीं। राम भी आप बोले थे भैया, समुद्र को तो ऐसे ही कर सकता था, पहले रिक्वेस्ट किया। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको क्या चाहिए? मैं हार गया ना, मैं हार गया, चलो मैं मान लिया मैं हार गया, अब तो खुश, मैं तो हार गया, चलिए अभी बोलता हूँ कि मैं हार गया, चलिए हो गया, बात खत्म, आपका ईगो सेटिस्फाइड हो गया, देन ओके। अगले दिन से अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाने में जान लगाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे जान लगाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे दिमाग लगाते हैं। वो ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, उसके ट्यूशन में जाके बोल मेरे पास आ जाना है, इसके ट्यूशन में बोल मेरे पास आ जाना है। ये क्या चल रहा है पता नहीं, ये पता नहीं बिजनेस है आज के डेट में। कोचिंग इंस्टीट्यूट इज वन काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इट इज नॉट अ प्रोफेशन नाउअडेज। There are 3 economic activities: business, profession and employment. But I'm like, मैं बहुत दुख से बोलता हूँ कि आज कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है पता है? बिजनेस, पैसा कमाना। 100 लोग आएंगे इतना कमाएंगे, 200 लोग आएंगे इतना कमाएंगे, और बाकी बस इतना ही बोलूंगा भैया कि लेकिन ये सब नेगेटिविटी ना कभी कभी, अब लास्ट बोल देता हूँ, देखिए बच्चे, मुझको तुमसे बहुत प्यार है, गुस्सा में मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? भैया इनके पास क्या है पता है, थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, लेकिन गलत मत समझना। घर में मम्मी डांटती, घर से जा नहीं सकता, ऑप्शन नहीं है। पापा डांटती, घर से नहीं जा सकता, घर में ही बैठेगा, ऑप्शन नहीं है, लेकिन ट्यूशन से छोड़ देगा, क्योंकि साई भैया नहीं तो विवेक भैया है, विवेक भैया नहीं तो साई भैया है। और ये लोग क्या सोचते हैं पता है? विवेक भैया के पास जाते हैं, उनका बुराई करते हैं, और वो आदमी मन मन में गाली देता है। किसी दिन तो किसी ने मेरे को लगता है वो तो एक थप मार के भगा देता है, बोले पढ़ने आएंगे और कुछ करने आएंगे, हो चुका है। सिंपल सा बात है, मेरे पास आता है, वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, कोई मतलब? अरे कॉन्सेप्ट में ध्यान देते हैं ना, कितना जान लगाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ ना, बच्चों को पूछ रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, जोर से बोलना, मैं पढ़ाता हूँ, सच बोलना, एक बात पूछ रहा हूँ, इससे बेटर कोई चैप्टर हो सकता है क्या? नहीं भैया, हो सकता है क्या? नहीं भैया। मैं शर्ट नॉर्मल पहन के जाता हूँ और खत्म होते भीगते हुए जाता हूँ, हाँ या ना? हाँ भैया। और जब भी पढ़ाता हूँ कभी मैं आलतू फालतू बारे क्या खा के आया रे, तू क्या किया रे, ये सब कभी बात मैं किया क्या? अगर किया हो तो बोलिए, इतने लोगों के सामने प्रूव कर दीजिए। मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं आज के डेट में एक लाइमलाइट में इसलिए आता हूँ, उसका टाइमिंग सही नहीं है, वो ये डेट में चेंज कर देता है, वो डेट शिफ्ट कर देता है, बच्चों का रिक्वेस्ट आता है, लेख जन का नाम लेता हूँ, गलत मत लेना, प्रेम है यहाँ, वहां खड़ा है, उठ जाएगा, एकदम चेयर के ऊपर खड़ा हो जाना, 1 मिनट। बोलते हैं भैया मेरे पापा को ना कोलकाता ले जाना है, कल का क्लास एडजस्ट कर दीजिए, कर देता हूँ। भैया मेरे पापा को ना फिर से डेट मिला है, फिर से कल का क्लास एडजस्ट कर दीजिए, कर देता हूँ। लोग गाली देते हैं, मैं बोलता हूँ इस प्रोसेस में जितने भी लोग छोड़ते कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट बात बोल रहा हूँ, सुनिए, मेरे 4 बिल्डर्स हैं, जैसे मेरे टीचिंग इंडस्ट्री में 2 बिल्डर्स हैं, अजीज भैया और सुरेश भैया, ये और मधु भैया तो भाई है। और मनोज भैया का क्या बोलूं, सिंपल वर्ड से बोल रहा हूँ, वो मैं बुलाता हूँ वो आते नहीं, मैं बुलाता हूँ वो आते नहीं, मैं बुलाता हूँ वो आते नहीं, मैं बुलाता हूँ आते नहीं। अगला सर फिर बुलाऊंगा, नहीं आएगा तो चलेगा, फिर बुलाऊंगा, नहीं आएगा तो चलेगा, फिर बुलाऊंगा, नहीं आएगा तो चलेगा। सिंपल मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं बुलाऊंगा, अगला मुझे प्यार दे या ना दे, मैं तो दे रहा हूँ, अगले बार वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन मनोज भैया डेमी गॉड है मेरे लिए। आज मैं जो पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ भैया के वजह से। भैया कभी आज तक मेरे को जिंदगी में कभी सीधा मुंह बात नहीं करते थे, कभी बात नहीं करते थे भैया, हर चीज को मैं पूछता पक्का यही होगा, बोलते थे हाँ पक्का यही होगा ना, मैं पूछता हाँ, फिर मैं पूछता पक्का श्योर, तो अगला कंडीशन ऐसा नहीं हो, मैं पागल दिख रहा हूँ तेरे को यहाँ पे, ऐसा बोलते थे वो, ऐसा बोल कर मेरे को पढ़ाते थे। 45 मिनट्स मात्र पढ़ाते थे मेरे को, क्योंकि वो सीए करते थे, कोलकाता से आते थे, 45 मिनट्स मुझे पढ़ाते थे, मैं उमेश भैया के पास था। लेकिन सिंपल है कि मेरे को पार्टी में मिल गए थे और हमारा बॉन्डिंग बन गया, और मेरे भाई की तरह मेरे को हमेशा रास्ता दिखा है। मैं तो एक बात में खत्म करता हूँ, मनोज भैया के लिए डेमी गॉड, मेरे लिए तो डेमी गॉड है। आज क्या लिखिता बैठी है क्या यहाँ, लिखिता बैठी है यहाँ, बोल देना भैया को मैंने उनको डेमी गॉड बोला है।
मेरे लिए तो हमेशा वही रहे। लेकिन किसी के लिए मैं ना बनूं, लेकिन मैं अपने टीचर को डेबिट कार्ड के रूप में ही देखता हूँ। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स में मेरी दीदी से जितना बॉन्डिंग नहीं है, 4 लोगों से बहुत ज्यादा बॉन्डिंग। ऐसा बोल कर जाता हूँ, अगला साल कुछ होता है, उनसे बॉन्डिंग खराब हो जाता है। ऐसा बोल कर जाता हूँ, अगला साल फिर उनसे बॉन्डिंग खराब हो जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं इन चारों को यही समझाता हूँ, देखो मैं हो सकता है कि 10 गलती करता हूँ, लेकिन 100 अच्छा भी तो करता हूँ ना। तो उस वक्त में वो 100 भूल कर 10 को पकड़ के कैसे बैठते हो तुम लोग? ये तो समझना चाहिए तुम लोगों को। भैया एक लास्ट इंसिडेंट बोलता हूँ, सुनना। पिछले साल दिसंबर में मेरा पीएचडी का एंट्रेंस था, नेट देना था। मेरे को भैया पूछे अभी मेरे को कटा से पूछे कि नेट दिसंबर में दिया है कि नहीं दी। मैं बोला भैया नहीं दी, लेकिन मेरा पीएचडी में हो गया है। और सुनिए, मैं सुरेश सर को ये भी वादा किया हूँ अभी, मैं एक बिजनेस करता हूँ छोटा सा। मेरा दोस्त, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे ममसी है, अभिषेक है, राहुल है। मैं सोच के बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि कोई गलत वो लोगों को चिढ़ाने का नाम होता है। जैसे राजेश है, राजेश से तो कुछ भी बोल देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक का कमी मेरे को बहुत ज्यादा लगा, पवन। वो अपने घर का काम जैसा करता है ना, मेरे घर का काम। कोई फंक्शन होगा, मेरी मम्मी बोलती कि पवन को बोला। मैं पूछता हूँ क्यों? तो बोलते कल प्रोग्राम है, उसको बात करूंगी ना। बोला मेरे को बोलते, बोलते कैसे नहीं हो। मेरी मम्मी को मेरे से ज्यादा उसके ऊपर यकीन है, मेरे पापा को उससे, क्योंकि उसको कोई काम दिया ना एकदम इकोनॉमिकली करेगा और अपना समझ के करेगा। ये रिश्ते का बबलू का है, छोड़ दे, जाने देना पैसा नहीं। मेरे को खुद डांटता है, और वो मेरे पास सेकेंड ईयर में पढ़ा है चिट्टू लोगों के साथ, मेरे पास पढ़ा है। वो 1 साल कुछ हो गया था, वो एग्जाम नहीं दे पाया था इस वजह से। और दूसरा सुमित, हमेशा मेरी मम्मी हर काम बोलती है, हर मेरे घर पे एक बेटे की तरह ही है। उनकी मम्मी का भी तबीयत खराब है, वो भी रहती है यहाँ हर साल। तो और अमन, बस सलमान खान, हम लोग एक ग्रुप। मेरा को पसंद है शाहरुख खान, उसको पसंद है सलमान खान। लड़ाई होते रहते हैं इस चीज पर। बहुत प्यार है उसको भी। कोई भी चीज होता है, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना है, क्या खरीदना है, क्या करना है, मेरी दीदी उसको पूछती है क्योंकि उसको पता है। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सब में। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, आऊंगा, कमाऊंगा, चलो देखो गिफ्ट देना, मैं पैसा दे दूंगा, एक बड़ा बात नहीं है। मेरे से ज्यादा टैलेंटेड तो वो लोग, क्योंकि वो लोग जिंदगी पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि हर चीज को कैसे संभालना है। मेरे ऊपर कुछ गलत होता है ना, मान लीजिए मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ गलत होता है, मैं सीधा फोन करता हूँ, सुबह थोड़ा देख ले ये चीज हो गया है, तुरंत संभाल लेता है, एकदम मैटर रफा दफा। मैं बोलता हूँ अमन को फोन करके कि ये चीज हो गया, थोड़ा संभाल ले। मैं देखता हूँ ना तू पढ़ा अपना, वो बोलता है मैटर एकदम रफा दफा, एकदम इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो सुमित मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं ब्रह्मो भैया को भी बोला था, धनलक्ष्मी वाटर सर्विस। धनलक्ष्मी वहां पे बैठी है, कहाँ है धनलक्ष्मी पता नहीं, यहाँ पे बैठी है। उसके नाम से शूट हुआ था, तो मैं उसी से किया और बिजनेस अच्छा चलता है। और आज का पूरा साल भर का जितना भी धनलक्ष्मी वाटर सर्विस का प्रॉफिट है, मैं भैया को दे दिया। मैंने सारा प्रॉफिट भैया को दे दिया। भैया कुछ कुचला कुचला हुआ होगा, लेकिन मैंने ऑन एवरेज आपको दे दिया। अमाउंट आप भी मत बताइएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। याद रखिए, आप भी ने सिखाया कि चैरिटी बोलकर नहीं किया जाता, बताकर नहीं किया जाता। इसीलिए ये लोग पूछ रहे थे भैया अमाउंट बताएंगे, मैं बोला मत बता, सस्पेंस ही रहने दे। 1 रुपया उसमें, 100 रुपया उसमें, 1 लाख है इसमें एजम्पशन। कुछ लोगों को तो एजम्पशन करना अच्छा लगता है, तो इसमें भी कर लीजिए। आप बोलिए, आप कम ही बोले, उतना दिया होगा क्या, 10 लाख थोड़े दिया होगा क्या, 1000 ही रुपया दिया, ये एजम्पशन है, नेगेटिव ही कहेंगे। और सिंपल, ये 4 लोग हैं। मैं रात को जब घर जाता हूँ, मेरी दीदी पूछती नहीं है, मैं रोज रात को घर में खाना नहीं खाता, मेरा गंदा आदत है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते 10:30 बज जाता है, जाता हूँ दोस्तों के साथ बैठता हूँ, फिर वहां से कभी बिरयानी खा लिया, कभी कुछ और खा लिया, ताकि मेरे को रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। तो सिंपल सुन लीजिए, बस बोर नहीं करूंगा, 10 मिनट, बस 10 मिनट। मैं एक ही दिन बोलता हूँ, बाकी दिन नहीं बोलता। सॉरी प्लीज, पीछे प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा सुन लीजिए। तो मैं कभी घर पे खाना नहीं खाता, खाना वेस्ट होता है। कभी कभी मेरे को भी खराब लगता है, जिस दिन मैं खा के नहीं जाता हूँ उस दिन पूछता हूँ खाना कहाँ है। मेरी मम्मी बोलती है कि हर दिन नहीं खाता, आज तो मैं रखी नहीं, मैं गुस्सा हो जाता। ये गलती मेरा ही है, लेकिन उस वक्त में दिमाग में सैकड़ों चीज चलता है, तो उस वक्त का गुस्सा मैं ऐसे दिखा देता हूँ। लेकिन गिल्ट तो सुबह मुझे भी होता है। मेरे पापा कभी मुझे कुछ नहीं बोलते, रात के 11 बजे 12 बजे तक मैं घर आता हूँ, 11:45 बजे घर आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, दोस्तों के साथ ही रहता हूँ, कोई गलत नशा नहीं, कुछ। हाँ, हो सकता है कि कोई कर रहा है, मैं बैठा हूँ,
देखो मैं वहां पे अपना स्टेटस या एजुकेशन नहीं दिखा सकता, वहां पे मेरे को छोड़ के जाना है। जैसे हम जब किसी टीचर के पास पढ़ते हैं तो अपना ईगो को बाहर चप्पल की तरफ छोड़कर जाना पड़ता है, उसी तरह हमको भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते वक्त अपने स्टेटस, अपना सैलरी, अपना पहचान सबको छोड़ के जाना पड़ता है। वो दो बोलेंगे तो हमको सुनना होगा, हम दो बोलेंगे तो उनको सुनना होगा। मेरे हिसाब से यही दोस्ती है। रात को जिस भी दिन घर आता हूँ मेरी दीदी सो जाती होगी, मम्मी सो जाती है, कोई भी सो जाता है। ये चार लोग जगे रहे, पूछे कि खाए 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 खाए, मैं बोला हाँ हाँ हाँ, और इतना तो मेरा मुंह से परेशान है, बोलते हूँ खड़ूस, हूँ खड़ूस कहते रहते हैं। ये चार लोग भैया मेरे पास 6 साल से है, 6 साल से, रोशनी तो 7 साल से लगभग पवित्रा 6 साल से, धनना 6 साल से। अब पता है भैया दिसंबर में ऐसा हुआ था, लास्ट बस ये बोल रहा हूँ सुनना, कोई बोलते हैं ना कि साई भैया ना बहुत छुट्टी देती है दिसंबर के वक्त पे, इसलिए मैं ट्यूशन छोड़ दी। रीजन बोल सकता हूँ श्योर, आंटी का तबीयत बहुत खराब हो गई 24 दिसंबर, मैं भी घर में पढ़ रहा हूँ, वो भी पढ़ रही है, उसका सीएमए के एग्जाम्स है, मेरा नेट का एग्जाम्स है, कब देगा पता नहीं। अचानक रात को फोन करती है, तभी मैं उसको डाउट समझाया, अचानक फोन करती है 3 बजे रात को, बोलती मैं फिर लगा कि हो सकता है कि उसको नींद नहीं आया या फिर कुछ नहीं समझ आया इसलिए कॉल कर रही है। तो मैं उठाया, कपाते हुए बोलने लगी कि भैया मम्मी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। मैं भैया उनके घर गया, 25 दिसंबर हमने उनके ऊपर बहुत डॉक्टर दिखाए, सब कुछ दिखाया, बहुत कुछ हुआ, हमको लगा कि कोई भूत प्रेत समथिंग ऐसा भी होता है आज के डेट में। मैं बीच पहनता हूँ डर से, सिंपल सी बात है, हाँ डरता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सी बात है, लेकिन लोगों से नहीं डरता। देखिए क्योंकि जो चीज नहीं दिखता वो क्या करेगा मुझे कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा डर रखता हूँ। तो वो मुझे बोली कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, 2 दिन हम लोग स्ट्रगल किए, 27 तारीख तक ट्यूशन बंद था, मैं उसी के साथ था, लगातार था, रो रही है भैया, एक इंसान रो रहा है जो मेरे लिए हर दिन 365 इंटू 24/7 मेरे लिए काम करता है। मैं जो बोलता हूँ, मैं डांटता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, कभी नेगेटिव सेंस में। अभी मैं डांटा उसको, मैं अभी डांटा प्रोग्राम के बीच में, लेकिन कुछ नहीं, वो जिसका एटीट्यूड देखिए वैसे ही है। मैं एक बात बताता हूँ, वो सीए दी कुछ कारण से हो सकता है कि पास आउट नहीं, लेकिन मैं बताऊँ मेरे लिए बहुत सारे सीए से ज्यादा बड़ी है, बहुत सारे सीए से ज्यादा बड़ी है। भले सैलरी कम कमाएगी लेकिन जिंदगी में बहुत खुश रहेगी, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात, जिंदगी में बहुत खुश है। तो हो गया, फिर हम लोग, उसके पापा आए मेरे पास रेलवे हॉस्पिटल में, बोले क्या करना है, सब उसके परिवार है, वो आके मुझे पूछता है, मेरा तो रोटा खड़ा होकर बोलता मैं क्या बोलूंगा, पवन मेरे साथ, अमन मेरे साथ, सुमित मेरे साथ नहीं छोड़े। देखिए उस वक्त भी था ना, उनके लिए क्या है, लेकिन मेरा साथ वो लोग कभी भी नहीं छोड़े, आज भी होंगे कहीं ना कहीं। मैं यहाँ बक रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं बहुत बड़ा, लेकिन मेरे से बड़े स्टार्स तो वो लोग हैं मेरे से बड़े स्टार्स, तो मेरे साथ थे। फिर हम लोग, मेरे को डॉक्टर बोला कि या रविंद्र क्या रविंद्र कुछ है ना हॉस्पिटल, हाँ वो या अमरी, मैं कुछ नहीं जानता। अमन को फोन किया, अमन को पूछा, अमन सजेस्ट किया करता है कि अमरी ले जा हाई क्लास हॉस्पिटल, लेकर गए भैया। 25 दिन तक मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक बैच अल्टरनेटिव में रख रहा हूँ, सारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बैच ही पढ़ा रहा हूँ दिन में, आज इसका पढ़ाया, कल उसका पढ़ाया, परसों उसका पढ़ाया, ऐसे करके मैं 25-30 दिन तक मैं उसके ही साथ था। चलिए मेरा तो स्वार्थ है, मेरे साथ ज्यादा अटैच है। एक बंदा वहां पे खड़ा है, आज ऐसा जात पात हिंदू मुस्लिम, वो मुस्लिम है जाके, उसका एहसान मैं कभी चुका नहीं सकता भैया। 25 दिन 24 तारीख की रात से सुबह 4 बजे से लेकर थ्रू आउट आंटी डिस्चार्ज होने के 3 दिन पहले तक वो मेरे साथ था, एक साथ था। एक बात उठे, कभी मेरे को मान लीजिए कमर में दर्द हो रहा है, मेरा कमर दबा देता है। ये मेरे को मतलब लोग सोचेंगे कि चापलूसी कर रहा है, बहुत सोचने दे जिसको जो सोचना है, हमारा प्यार अलग है, तेरे को भी पता है वो चीज। अब तो भैया उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके साथ तो मेरा अटैचमेंट है, वो क्यों करता, वो मेरे लिए किया था, उसके लिए भी किया था, उसका प्यार वैसा है। सिंपल सा बात है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, लेकिन देख कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी हो जाए, मैं गुस्सा में रहूं, 6 महीना रहूं, आते रहना, मनाते रहना, मैं मान जाऊंगा बस, इतना तो दिल रखता हूं। लेकिन तेरा एहसान जिंदगी भर मैं चुका नहीं पाऊंगा। मैं बहुत बार आज तक बोला, लेकिन तेरा एहसान कभी ना कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। सच में बोल रहा हूँ, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। तो भैया मैं ट्यूशन छुट्टी देता था। अब स्टार्ट, कुछ लोग स्टार्ट, देखो छुट्टी दे रहा है ना, देखो पहले ही बोला था ना,
ये था ना वो था ना, कॉल आया प्रभाकर भैया के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, आया ना कॉल आता है, साई यहाँ पे 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया। मैं बोल रहा हूँ भैया सुनिए, आराम से बच्चों को समझाइए, कुछ बच्चे ऐसे भी है, अनमोल ऐसी है, स्नेहा दुबे ऐसी है, सिंपल सा बात है, कुछ लोग ऐसे हैं, जुनैद ऐसा है, और भी कुछ लोग हैं, और बहुत नाम है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आई एम लिटरली सॉरी, लेकिन सच बोल रहा हूँ, तुम लोग हो, वो लोग समझते हैं, बोलते कि भैया आराम से आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप आएंगे तो करा लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को भड़का कर छुड़वा दिया। ये मुझे आकर, इसके पापा मुझे आकर रिक्वेस्ट कर रात भर, चले जाओ, तुमने बहुत मार्केट बनाया है, अपना मेहनत से बनाया। मैं क्या बोला था पता भैया, सारा छूट भी जाएगा ना, मैं सारा छूट भी जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मेरा शाम को 3 बजे क्लास है, एक क्लास 3 से 5 है, फिर मैं 7 बजे रिटर्न आऊंगा, मैं आऊंगा रिटर्न, एयरप्लेन पकड़ूंगा, फिर रात को 9 बजे आऊंगा, लेकिन मेरा सारा बच्चा भी छूट जाएगा ना, मैं यही रहूंगा, भाड़ में जाएगा। जो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वो लोग कल को तो कुछ भी कर लो तो छोड़ के जाएंगे। मैं नहीं आया भैया, मैं नहीं आया, मैं ढीठ हूँ, मैं नहीं आया, कुछ लोग छोड़ दिए, घंटा फर्क नहीं पड़ा मेरा, घंटा फर्क नहीं पड़ा। आज वो लोग अफसोस करते हैं और आगे भी अफसोस करवाऊंगा मैं, क्योंकि देख लिया तो डेमो, वैसा बहुत बोलता हूँ मैं क्लास में, ऐसा डेमो मैं देता रहूंगा, ये लोग को और करता रहूंगा, तुम चिढ़ाओगे मैं और तुमको चिढ़ाऊंगा, तुम मेरे को चिढ़ाओगे मैं और चिढ़ाऊंगा। मैं आज माफी मांग रहा हूँ, चलिए मैं हार गया, आप खुश रहिए, लेकिन मेरे बारे में बात मत करिए। भैया आप बताइए, इस प्रोसेस में मुझे उसको छोड़ के जाना चाहिए, मैं उसको छोड़ के जाना चाहिए? भैया एक बात बताता हूँ, एक दिन मेरे को आदत नहीं है घर पे घुसी है ना, घर पे कोई काम नहीं करता, चलो आओ टाइम हो गया ना, नाच लेना थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत बस नहीं। नाच लेंगे थोड़ा सा। बोलो भैया, बोलो भैया, ठीक है ना? बोलो। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे मजा नहीं आया, ठीक है सर। तो घर पे कोई काम नहीं करता है, तो अचानक से गैस सिलेंडर पे गर्म पानी था, मेरी मम्मी नीचे गई, पूरा पानी ऊपर चढ़ा दिया, पूरा जल गया। समीर था तभी फर्स्ट बार मेरे पास, समीर का बैच, पूरा रूई से लपेटा हूँ, गया हूँ पढ़ाने, मलंचा में सीट बैंक के ऊपर पढ़ाता था, पढ़ाया हूँ, जोश लिए वो कर रहा, पूरा व्हाइट शर्ट पूरा कौन से देंगे। अक्टूबर का टाइम था, मेरा बर्थडे आने वाला था, पूरा यहाँ पे पूरा फूल गया, लेकिन उस दिन भी मैं अपने कमिटमेंट की वजह से पढ़ाता था, पूरा शर्ट खराब हो गया, घर में जाके शर्ट बदला, फिर और एक शर्ट लाया, फिर पढ़ाया, इतना कमिटमेंट रख के पढ़ाता था भाई। अब कुछ लोगों का चुगली, ये सब कंट्रोवर्सी जो नहीं है, लोग बोलते हैं कि साई भैया ये झूठ एक नाम नहीं लूंगा, लड़का या लड़की बोलती है साई भैया मेरे को ना सबके सामने जलील कर दिया फीस को लेकर, जिसको बोली वो जाकर मेरा और एक स्टूडेंट को बोलता है कि साई भैया मेरे को ऐसे बोलते, वो लड़की को साई भैया ऐसा किया, वो बोला एक बात सुन, मेरा व्हाट्सएप का मैसेजेस दे, मैं साई भैया को 7, 8, 9 महीना का फीस बाकी हूँ, तो मैं जब एग्जाम के पहले उनको बोला कि मैं भैया दे दूंगा धीरे धीरे करके, तो क्या बोलते मतलब भैया, मैं बोला अरे आराम से दे, आराम से एग्जाम के ऊपर प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दे, ये सब हम लोग बाद में बात कर रहे हैं। आज भी मैं वो बच्चों को पैसा नहीं मांगा भैया, और ये लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं सबके सामने वो उस बच्चे को जलील कर या फीस को ले, अगर फीस का इतना मोह होता भैया मैं सब करता, दिखाने के लिए चल करता, लेकिन मेरे वजह से अगर कोई 1000 रुपया भी अगली बार आपको दे, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपने सिखाया है, अगर मैं 1000 रुपया देता हूँ, मेरे को देखकर ही लोग करें, चलो चीटिंग करे जो भी करे, लेकिन ये प्रोसेस तो स्टार्ट होगा। आपके बाप बताइए कितने लोगों का मदद होता होगा, सिंपल, वो लोग हो सकता है कि मेरे को रास्ते में पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन पता होगा भाई, सिंपल सा बात है। लेकिन हाँ, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अमाउंट डिस्क्लोज बिल्कुल भी मत करिएगा। और लास्ट, मेरा पीएचडी में स्कॉलरशिप 70% का मिला है। कोई और होता स्टेटस लगाता और फेसबुक पे डालता मैं तो हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, मेरे को किसी को दिखाना नहीं था। मैं मेरी मम्मी को ही 4 दिन की बात बताया, वो भी दाना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरे को मेरी मम्मी बोलती कि देखो मेरे को नहीं बताया। और 70% यानी कि 1 लाख अगर फीस होगा तो 70,000 वहां पे 30,000 भरना है। मान लीजिए, मैं बता दूंगा आपको, मेरे को खुद नहीं पता अभी कितना भरना है। डिस्काउंट के बाद भैया वो लोग मेरे को कितना भी डिस्काउंट देंगे, मैं बच्चों के लिए आपको डोनेट कर दूंगा भैया, ऑफिस मैं अपने तरफ से आपको दूंगा भैया। जो ट्रांजेक्शन की सुनिए, मैंने आज वही कोटेशन लिखा है भैया, मैंने ये लिखा है, कुछ कोई भी चीज साई भाई आप तो बोले परफेक्शन के साथ काम करता है, देखिए मैंने वहीं पे लिखा है, एक चीज लिखा है, मैं बोलता हूँ बस बात खत्म कर दूंगा। देखो, वी सी इन लाइफ
हाउ पीपल सी देयर ओन, अपने बारे में सोचते हैं। एंड नाउ द टाइम केम हम लोगों को करना होगा। क्या बोला है भैया भी बहुत मदद करते हैं। देखिए व्हेन हेल्पिंग अदर्स आर रेयर है, आज की दुनिया में दूसरों को मदद करना रेयर है। सब अपने बारे में सोचते हैं, 10,000 का वॉच पहनूंगा, 50,000 का मोबाइल खरीदूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो सो स्टॉप फॉर समबडी। इफ गॉड हैज गिवन यू मोर then you must help the ones who are needy, जिनको जरूरत है। भगवान ने अगर तुमसे हद से ज्यादा पैसा दिया है, मतलब जितना तुमको जरूरत है उससे ज्यादा पैसा दिया है, तो तुम उस पैसा का इस्तेमाल दूसरों को हेल्प करें। इसी वजह से लिखा हूं भैया मैं, ये कोई कहीं से चुराया हुआ नहीं है। देखा तो बहुत कोट्स हो, लेकिन मन में रह गया ये कोट। बस यही बोलता हूँ, थैंक यू भैया। और रहा बात, सिंपल से बात है, लास्ट एक कॉल आया था, लास्ट बोल रहा हूँ मैं, गुस्सा है इस बात में। कॉल आया था मुझे कॉल कब आया था? रिजल्ट्स का दिन था 12th क्लास का। कुसुमा टॉपर मोनिका का नंबर आ गया। बहुत लोगों का नंबर, बहुत लोगों का आया है ना, कितने लोगों का आया होगा? सीबीएसई में लगभग टॉपर्स यही से। अकाउंट्स में बहुत सारे, श्रेया गुप्ता अकाउंट्स 96, आर्यन गुप्ता अकाउंट्स 97, स्नेहा गुप्ता सीएमए में रैंक होल्ड, ये लोग रैंक होल्ड। सिंपल सा बात है, तो सिंपल। वो आदमी मुझे फोन करता है, नंबर है आज भी मेरे पास रखा हूं। मेरे को पता है कि काम पे क्या पढ़ाया बे तू? गार्जियन पता नहीं कौन है, क्या पढ़ाया बे तू? लड़की लेके सिर्फ घूमता है, और वो लड़की लेके घूमता है। मेरे को बोला है ना, मैं इसके साथ घूमता हूँ, मैं उसके साथ घूमता हूँ, मैं इसके साथ घूमता हूँ। गायत्री का है, गायत्री का है, चली गई। गायत्री के साथ घूमता हूँ और स्नेहा को लेके घूमता हूँ। रिलेशनशिप हमारा प्योर है, हमको पता है। सिंपल, सिर्फ लड़कीबाजी करता है। तू क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाया, ये मैं बोल नहीं सकता, हो सकता है मेरे को बोला। लेकिन एक बात, मैं मेरे पापा के रेस्पेक्ट के हिसाब से और मेरे प्रोफेशन को रेस्पेक्ट देते हुए मैं छोड़ दिया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कुछ नाम आया था इलेक्ट्रॉनिक्स समथिंग, सूरज था। सूरज को पता चला कि साहिब भैया किसी से एक दिन तक बात नहीं कर रहे। रिजल्ट आया, मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाया। मेरी मम्मी बोलती है कि नीचे रूम से ऊपर क्यों नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। सिंपल सी बात है, माइंड में वही चीज, उनका गाली। अरे मेरे पिताजी मुझे नहीं डांटे, वो आके मुझे डांट के चला गया, लड़की बात बोलकर चला गया। मैं अगर लड़की अगर मुझे पसंद होगा ना, यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरी दीदी है, मेरे पापा है, सीधा जाऊंगा, ये लड़की पसंद है बोल दो, और बोल भी देता हूँ। पूछिए, मेरे को इतना डरने का नहीं है। मेरे पापा से क्या छुपाऊंगा, मैं पसंद आए डायरेक्टली पूछूंगा। करना है एक बार, शादी करते हैं डायरेक्टली, टूर में घूमेंगे, थोड़ा डुएट बनाएंगे, ये सब वैसे नहीं होगा। मेरे को पूरा फोकस, मेरा पूरा फोकस किस पे होता है? पढ़ाने पे, क्योंकि वही चीज तो लोगों के सामने मुझे लाया। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, याद रखना। तो इसको लेकर बोला गया, इनको लेकर बोला गया ना भैया। सूरज मेरे पास था, सूरज आज दुबई में, कभी मेरे पास हर दिन वो मेरे पास रहता था। पता चल गया उसको कि कोई कुछ बोला, इनके थ्रू मैं को शेयर कर देता हूँ, तो मुझे ऐसे बोल देते तुम लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया। सूरज को पता चला, बोला वो तो कैसा है आपको पता ही है। बोला एक दिन उड़ दिमाग है, आप भी नाम दिए तो उड़ दिमाग, एक बार मैं नंबर देके छोड़ देता ना, घर में उसके पैर हाथ तोड़ देता उसको, बाकी तो मैं बचा मैं नहीं देता उसको। सिंपल सा बात है, मैं नंबर नहीं दिया। लेकिन भैया जिस दिन मैं प्रोफेशन छोड़ूंगा ना, ये जो बंदा है ना, ये बंदा, इसको मैं खड़गपुर के बीच रास्ते में मारूंगा। मैं खड़गपुर के बीच रास्ते में मारूंगा। रॉकी भाई मैं क्या हूँ, मैं दिखाऊंगा उसको बीच रास्ते में। इतना मारूंगा ना, कभी अगले बार किसी को बोलने से सोचे क्यों हो किसी के साथ, वो बहुत पवित्र है, राम भगवान है, वो मेरे को गाली दी। मैं भैया लेकिन एक चीज का, कभी इस चीज का कंट्रोवर्सी हो तो माफ कर दीजिएगा। सिंपल, आप भी आएंगे ना मेरे साथ, बस विवेक भैया को ऑलवेज रेडी करेंगे। सिंपल सा बात, बस यही बोलूंगा। और आई लव यू एवरीवन। मैं सबसे प्यार करता हूँ, और अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। किसी ट्यूशन से कंप्लीट नहीं करना है, किसी लोगों से कंप्लीट नहीं करना है, अपने आप से कंप्लीट करेंगे, अपने आप से कंप्लीट करेंगे। अरे मेहनत करेंगे, अरे रिजल्ट आना नहीं आना कोई दिक्कत नहीं। अरे नेट का एग्जाम मैं देता हूँ 4 मार्क्स से, भैया केवीएस का एग्जाम दिया, कट ऑफ 144, मेरा 140 आता है। पीजीटी किस्मत है खराब, अब चल रहा है, हमेशा बोलती 7.5 ही चल रहा है, 7.5 ही चल रहा है। शनि भगवान को भी आज तक हंसी आगे होगी, और कितना चलाऊंगा इसके 7.5। अब दिक्कत है, अब किस्मत है ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, वो मेहनत तो देखती है।
पूछिए, वो मेहनत वो देखती है। पढ़ाता हूँ, जाता हूँ, दोस्तों से मिलने के बाद पूरा रात पढ़ता हूँ। कभी कभी बैच में क्या होता है, आँख नहीं खुलता, बहुत गहरा नींद हो जाता है, लगातार 7 दिन फटने की वजह से कभी सो जाता है। बच्चों आते हैं, कुछ बच्चे इतने समझदार है कि चले जाते, कोई दिक्कत नहीं है भैया का थोड़ा तबीयत खराब होगा या वो सो गए, ऐसे भी बच्चे। आज एक और लास्ट तारीफ नहीं करूंगा उसका तारीफ, डर है मेरे को दूर ना हो जाए, सच में मैं तारीफ नहीं करूंगा चारों का, माफ करना। लेकिन भैया एक बात पता है, आज के जनरेशन में ट्यूशन फीस भसकाने से लेकर वो बच्ची ऐसी है ना, मेरे को उसको 20,000 वापस करना है। आज भी मेरे को हेल्प की थी, मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, घर में बोलता नहीं, मैं बोला सेल्फ ऑब्सेशन, पापा को नहीं पूछना, वो मुझे दी। आज मेरे को इसको रिटर्न करना है। और आपको पता है अभी टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं सबका नाम देख रहा हूँ कि बच्चे कंट्रीब्यूशन करके करते हैं, और मैं हमेशा मना कर देता हूँ कि देखो गिफ्ट मेरे को मत। आज तक आप देखे होंगे कि कभी मैं कोई गिफ्ट नहीं हुआ मेरा, मैं कभी गिफ्ट नहीं लिया। देख लीजिए आप पूरा प्रोसेस, बच्चे आते हैं अपने मर्जी से पेन देते हैं, कुछ देते हैं, मैं ले लेता हूँ, मम्मी को लेके आ जाता हूँ, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहता। पूछिए कि क्या मिला, ये सब मुझसे नहीं होता, वो आंटी बुद्धि मेरे अंदर है ही। तो वो मेरे पास आती है, बोलती है मेरे अकाउंट में पापा इतना पैसा डाले, मेरे पास 70,000, अब 20,000 रुपया भी ले लीजिए। बोलती है मैं इंटरेस्ट भी लूं, मजाक में। उसका आज भी मेरे को 20,000 रुपया देना बाकी है। लोग ट्यूशन फीस भसका के मुंह घुमा के चलते हैं, आज वो एक्स्ट्रा मेरे को दे। आज मैं लिस्ट पढ़ रहा था, धनलक्ष्मी किस लिए बोलती है, अपना भी कंट्रीब्यूशन में दूं। आज वो नहीं है 3rd ईयर में, सीएमए में मेरे पास पढ़ती है, अगला सीएमए का रिजल्ट आएगा, होगा नहीं होगा मेरे को पता है, सब सारे दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। तेरा कैपेबिलिटी के ऊपर तेरे घर वालों को भरोसा हो या ना हो, मेरे को है। इतना याद रखना, तो फेल भी हो सकेगा कोई चिंता नहीं, फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तेरे माइंड में कोई प्रेशर नहीं है, मम्मी ठीक है, कुछ भी होगा हम लोग संभालेंगे, तू सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कर। और जो भी बोलते हैं शादी कर ले, ये कर ले, मैं रोकूंगा, मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा, सिंपल मैं बोल दूंगा मेरे साथ कुछ है करके, बोल के कुछ कर दूंगा। तू टेंशन मत ले, तू अपना पढ़ाई कर, मैं संभाल लूंगा, मैं बोल दूंगा इसके साथ मेरा कुछ होता है, अब तुम कुछ सोच ले, सिंपल सा बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भैया तुम पढ़ना, और मेरे चारों, एक सीएमए कर रहा है, इसका तो सीए का भी ख्वाब है, बनाऊंगा जरूर, कुछ भी बोल, तू शादी करने के बाद मैं पढ़ाऊंगा जरूर, मैं बोलूंगा तेरे को बोसूंगा। और दूसरा सीए कर रहा है, तीसरा सीए कर रहा है, ये सीएमए कर रही है, अब पता नहीं स्नेहा कहाँ है, अब उससे तो बात नहीं होता, फिर वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो भी सीएमए कर रही है। इतना बोलूंगा, अच्छे से पढ़ो, लोग बोलते रहने दीजिए, आप अपना काम करिए। तेरे को पता है ना रीजन क्या था, इतना मतलब इनकंसिस्टेंसी का रीजन तेरे को पता है ना, बस अगर फिर लड़ेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जोर लगाएंगे, समझ आए। और लास्ट बोलूंगा नहीं तो खराब हो जाए, सूरज भैया मतलब क्या बोलूं, आपके घर पे कब खड़ा है, रूम से नहीं निकल रहा, अरे जाना रे अभी नहीं आऊंगा भैया, चलिए ना चलिए, कोई और होगा तो बोलेगा बहुत भाग है, मैं इसके साथ नहीं हूँ भैया। आज तक वो बंदा मुझे गिव अप नहीं किया, वीडियो करना भेज देना बॉस। सूरज के बारे में बोल रहा हूँ, सूरज के बारे में बोल रहा हूँ, आज तक वो बंदा मुझे मेरे ऊपर गिव अप नहीं किया। और मुझको क्या बोलता है, भैया मैं जाऊंगा, कमाऊंगा, मैं आपको भेजूंगा, साथ में मिलके ना आपका इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाएंगे। भैया कैसा आदमी, कैसा कन्वर्ट हुआ, आज दुबई में है, मैं खुद उसको बोला, और भैया पूछिए समीर को, मैं उससे बात नहीं करता, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करता है इग्नोर करता हूँ, कॉल करता है इग्नोर करता, किसने पता है, इमोशनली अटैच नहीं होना है, क्योंकि अटैच होगा वो वहां पे काम ठीक से नहीं करेगा, मैं यहाँ पे अपना काम नहीं कर पाऊंगा, उसका साथ चाहिए होगा हर बार, इसीलिए मैं कुछ लोगों को दूर रखता हूँ, और कुछ लोग इस चीज को समझते नहीं है। समीर मेरा हर काम आज के डेट में मानता हूँ, लोग उसको बोलते हैं चमचा साई भाई, मैं तो बोलूंगा सिंपल सा बात है, अगली बार से अगर कोई बोलता है साइबे का चमचा तो बोल देना मैं साइबे का चमचा नहीं हूँ, ड्रम हूँ, बोल बहुत बड़ा ड्रम हूँ, बहुत बड़ा टैंकर हूँ, सिंपल सा बात, बहुत बड़ा टैंकर हूँ, बोलने दे, तेरा पोटेंशियल मेरे को पता है, मेहनत कर, बहुत गलती हुआ, हम लोगों से भी हुआ, फिर लड़ेंगे, रिजल्ट आएगा, चिंता मत कर। धोनी बोला था ना, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स मायने नहीं रखता, प्रोसेस फॉलो करते हैं, फिर मेहनत करेंगे, अगला 6 महीने में पूरा दुनिया को दिखा देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ आया ना, मेहनत करेंगे और अच्छे से। और जो लोग क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, यहाँ वहाँ का बात नहीं करते, मेरा
पोटेंशियल। आदित्य तुमको कितना लाना है? 100 लाना है। भैया कोई और कितना लाया ये मेरे सामने मत बोल। तेरा कितना एम था? 100। 99 आएगा तो इसका मतलब क्या है? गलत। 100 आएगा तो क्या होगा? खुश हो जाए। मान ले तेरा एम था 90 आ गया, दूसरों का 100 आया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एम कितना था? 100 का, 90 का, मेरा फुलफिल हो गया, मैं खुश रहूंगा। ये एटीट्यूड से आज की बात पढ़ना है। और याद रखना दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब स्टूडेंट्स को, जी जान लगाते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, जो वो करते हैं ना उनको दिख जाना चाहिए। मैं जैसा हूं मेरे स्टूडेंट्स ऐसा है, मैं जैसा हूं मेरे स्टूडेंट्स ऐसा है। हाँ या ना? श्योर? पक्का? श्योर? फिर एक बार लास्ट बार बोल के खत्म करता हूं उसके लिए जिसको मैं पढ़ाया नहीं। जिस समय प्रीमियम है, जिस कॉल में प्रीमियम है, उस कॉल के अगर ट्यूब में सिक्योरिटी प्रीमियम है, कॉल सिक्योरिटी शेयर फॉर टीचर करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। हाँ या ना? श्योर? तो टफ एंट्री होगा कि सिंपल एंट्री होगा? टफ एंट्री होगा कि सिंपल एंट्री होगा? टफ एंट्री होगा कि सिंपल एंट्री होगा? बस यही आता है ना। बस एग्जाम में गए, रिजल्ट्स लिखे, उस समय ने कुछ नहीं किया, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को आता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, तू किसी और को क्या प्रूव करे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लव यू और विवेक भैया के स्टूडेंट्स की जो भी है, आई लव यू ऑल। मैं और भैया एक है, वहां पढ़िए, यहाँ पढ़िए, लेकिन हम दोनों के बारे में कुछ भी मत कहिए, क्योंकि हमारा फोकस आपके फ्यूचर के ऊपर है। उनको भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आता होगा, मेरे को भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आता है। चाहते तो हम लोग जो पढ़ सकता है, जो पढ़ा सकता है, वो पढ़ भी सकता है, जो पढ़ा सकता है वो पढ़ भी सकता है। इतना याद रखना। वो इंसान क्यों पढ़ा है? वो नहीं पढ़ने के लिए क्या, वो पढ़ के निकल जाता, पैशन रच गया, अब जम किया, अच्छा लगने लगा, दूसरा का सक्सेस पे अपना आंख में आंसू आने लगा। यही ना भैया? ये सब चीज मैं समझता हूँ। और बाकी भैया थैंक यू मेरा इतना कुछ सुनने के लिए। चलिए नाचते हैं एकदम। और मेरा बात समझ आया कि नहीं आया? नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को, मैं संदीप महेश्वरी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका वीडियो जरूर देता हूँ। नेगेटिविटी से दूर रहो। याद रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा मेरे को बोलो, मैं एडजस्ट करूंगा, कुछ भी करके करूंगा। याद रखना है, मैं फंस जाता हूँ, जानबूझ के कुछ करता नहीं। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? मिलते हैं और नाचते हैं। बाय अक्का, थैंक यू। और लास्ट राधिका दीदी है, इनकी मम्मी नहीं आंटी बचपन में चीनी रोटी, अगर मैं ABCD यहाँ तक लिख दूं तो चीनी रोटी मिलेगी। उस लालच में बचाना पड़ रहा, वहां से मेरा पढ़ने का जो एटीट्यूड है ना वो स्टार्ट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उनका भी क्या है? योगदान है, क्योंकि वहीं मेरे को पता चला कि अरे अच्छा पढ़ने से कुछ मिलता है, अच्छा करने से कुछ रिवॉर्ड मिलता है। समझ आने लगा, रोने का क्या है? चलिए, और मेरे परिवार है यहाँ पे, मेरी भाभी है, मेरी दीदी है, मेरे भैया भी नहीं है, और ये लोग वैसे बहुत क्लोज है, लेकिन बातचीत मैं नहीं करता ज्यादा, क्योंकि ये किसी से भी अगर बात नहीं करो तो ईगो प्रॉब्लम नहीं है बॉस, सिंपल सा बात है। मैं ना फोन से दूर रहना चाहता हूँ। अभी तुम बोलेगा धोनी को ऐसे ही पसंद है, आपको सच में बोलूं तो उनको पता है मेरे को भी यही पसंद है। इनसे बात करने के लिए मेरे को अभी अगर कोई देगा ये कॉल में बात कर बोल के मेरे को दे दो, समझाने में क्या करना है। मेरे को फोन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भैया, मेरे को सिर्फ म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। आप बोले मैं हमेशा देखिए मेरे को हेडफोन में देखते हैं, हेडफोन में मैं म्यूजिक सुनता हूँ। मैं क्लास में जाऊंगा, चॉकलेट इंडिया का गाना सुन के जा रहा हूँ, ताकि क्लास में घुसते साथ वो एनर्जी रहे। सिंपल सा बात है, ये हर समय नहीं होता, सिंपल सा बात है। और क्लियर है कि